वो कौन सा है? घेवर, जलेबी। आप लोग गुलाब का फूल भी तो तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सभी ने मिलके वाह बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा के गीत गाए। तो नाचा गाया खाया, लास्ट में क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन प्रकाश में काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भाव। ये अपनी पिक्चर नोट करके दोबारा रख लेना। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को, सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ से चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वरदान, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाली महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान हैं। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। स्लोगन, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करें। अच्छा, व्यक्ति इशारे, कर्म योगी बन, कर्म का पाठ बजाना है, लेकिन जब फुर्सत मिले तो सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले जाओ। जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हो ना, दफ्तर का काम पूरा हुआ, घर में चले गए, ऐसे स्मृति रहे कि मेरा परम धाम घर अभी सामने खड़ा है। अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ, साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम
意识产जलन और चेहरे में तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक
यहाँ तुमसे मिलन की बेला आते। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे। मैं आत्मा स्वच्छ और साफ दिल से संपन्न हूँ। बिल्कुल क्लीन क्लियर, एक बाप के दिल पर चढ़ी हुई बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा के साथ अब हम सब होली हैप्पी हंस मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति सबको। ओम शांति प्यारे बच्चों। चलिए आज बाबा क्या कह रहे हैं? कौन से बच्चे देख रहे हैं आप? निर्माण। निर्माण। होली हैप्पी हंस देख रहे हैं ना जी। तो आज हम अपनी मुरली से क्या लक्ष्य लेंगे? टाइटल क्या है मुरली का? टाइटल तो बाबा का जो रुझान है। नहीं, मुरली का टाइटल है ना निर्माण, और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, निर्माण मतलब ह्यूमिलिटी, ईगोलेस। इन मतलब अगर कंस्ट्रक्शन करनी है, मतलब नई दुनिया को स्थापन करना है, तो हमारे को ईगोलेस बनना है। तो निर्माणता और निर्माणता के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो, क्योंकि जब तक ह्यूमिलिटी नहीं है हमारे को किसी की दुआएं नहीं मिलेंगी। कितनी भी सेवा कर लो, अगर अंदर घमंड आ गया, अगर अंदर अहंकार आ गया, तो दुआएं नहीं मिलेंगी। और अभी कलयुग में हर सिचुएशन को पार करने के लिए दुआओं की बहुत जरूरत है। तो हमने ये क्या चेक करना है? हमने दुआओं का खाता जमा करना है, कलेक्ट करना है। वो पाप कर्म ऊपर चढ़ा हुआ है ना, तो पुण्य कर्म को उससे ऊपर लेकर जाना है। तो लक्ष्य क्या रखना है कि निर्माणता और निर्माणता का बैलेंस रख, हमने संपूर्ण बनना। तो उसके लिए बाबा ने आज क्या क्या बताया, आप बताइए। देखो, सॉरी क्वेश्चन समझ आए। तो अब बाबा ने क्या क्या बताया निर्माणता और निर्माणता का बैलेंस रखने के लिए क्या क्या करना? दिल का साफ और स्वच्छ होना आवश्यक। दिल का साफ और स्वच्छ होना। दिल साफ और स्वच्छ कब होता है? जब उसमें क्या होता है?
पास्ट की बातें नहीं है, पास्ट की बात मतलब सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जी। और फ्यूचर की एंजाइटी नहीं है, परमत नहीं है, मनमत नहीं है। हम्म तो ऐसी आत्माएं जो होती हैं उनका क्या होता है, उनकी जो आशाएं हैं वो पूरी होती है। वो सहज पूरी होती है, वो सदा तृप्त रहते हैं और मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा ने बोला ना आज, मुझे एक शब्द पसंद नहीं है, मेहनत। तो आज की मुरली को एक थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं। तो आप सोचिए कि ब्रह्मा बाप की और शिव बाबा की रूह रिहान चली कि हम एक होली के मौके पर अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हॉल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और कहा सबको इनविटेशन भेजो। तो ब्रह्मा बाबा ने सब बच्चों को इनविटेशन भेजा, हम सबको भेजा, और इनविटेशन में था कि हम एक आयोजन कर रहे हैं उसका हॉल का, तो आप अपनी विशेषताएं बताओ, आपके अंदर कौन सी विशेषताएं हैं, जिसके अंदर जितनी ज्यादा विशेषताएं होंगी उसको सबसे आगे सीट मिलेगी बाप दादा की नजरों के नीचे, और जितनी कम होगी उतनी पीछे सीट मिलेगी। जो 108 रतन है वो तो सबसे आगे ही बैठेंगे, 8 तो बिल्कुल बाबा के समीप बैठेंगे। तो हम सब ने मुरली को पढ़ने के, सुनने के बाद, समझने के बाद एक लेटर बाबा को लिखेंगे कि बाबा चेक करके, जैसे आप बोला स्वच्छ और साफ दिल, तो मैं कितनी स्वच्छता में हूँ, कितना मेरा साफ दिल है, ये तो चेकिंग है ना सारी। अपनी चेकिंग करके लिखेंगे कि ये मेरी सिचुएशन है, आप मुझे कौन सी सीट देंगे। पता तो हमें चल ही जाएगा कि कहाँ पर सीट मिलेगी, बीच में मिलेगी, आगे मिलेगी, पीछे मिलेगी। तो ऐसे अपनी चेकिंग करके एक लेटर के फॉर्म में आज हम जो मनन चिंतन है इस लेटर के फॉर्म में करें। ठीक है सविता, यू विल बी एबल टू राइट दैट। ठीक है ना। तो आज पॉइंट क्या है कि निर्माण, अगर नई दुनिया बनानी है तो हमने ईगोलेस रहना है। उसके लिए सबसे पहली बात, बाबा ने होली हैप्पी हंस देके स्वच्छ और साफ दिल चाहिए। तो हमने चेक करना है कितना स्वच्छ और साफ मेरा दिल है, कितना व्यर्थ रहता है, कितना समर्थ रहता है। तो क्या मेरे अंदर तृप्तता रहती है, ये सारी बातें हम चेक करेंगे। और क्या बोला बाबा ने, क्या चेकिंग और करेंगे? सरलता के, दिल दिमाग और बोल एक समान। एक समान। दिल दिमाग बोल। दिल मतलब मन, संकल्प। संकल्प, बिल्कुल। दिमाग मतलब, यहाँ दिमाग लिखना है, वैसे तो बुद्धि में क्या चलता है, कैसे, कितनी क्लियर है ना। फिर बोल तो वैसे ही होंगे, मनसा वाचा कर्मणा मेरा एक समान हो, दिल दिमाग बोल एक समान हो। ये भी चेकिंग करनी है हमको। तो दिल दिमाग बोल एक समान हो, ये चेकिंग है। और कोई भी काम करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये नेक्स्ट चेकिंग है। तो होली हंस की विशेषता क्या बताई? होली हंस की विशेषता कि वो सरल होते हैं, चित्त होते हैं, सरल वाणी होती है, और सरल वृत्ति और सरल दृष्टि भी होती है। सरल का मीनिंग क्या है? जो हर माहौल में वैसे ही हो जाते हैं, जैसा माहौल वैसा बन जाते हैं। सरल, सिंपल, बेसिक, इजी गोइंग, इजी, साधारण, सिंपल पीपल।
हाँ, जो सिंपल कनेक्टेड है, पर सरल मीन जैसे कोई भी चीज हो गई ना, जैसे बोला रेणु बहन ने, एडजस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा सोचते नहीं कि ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने बाथरूम में अपना जो ब्रश है राइट साइड पे रखा है, किसी ने लेफ्ट साइड पे रख दिया, तो उसमें ये नहीं कहेंगे ओहो ये क्या है, एडजस्टमेंट है। ये तो मैंने फिजिकल बात बताई। फिर इमोशनल एडजस्टमेंट, किसी ने कुछ कहा, डजंट मैटर, इजी नेचर है, माफ कर दिया, मैनिपुलेशन नहीं है जिसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। तो सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। तो जिसका चित्त सरल है, उसकी वाणी सरल होगी, उसका एटीट्यूड भी इजी होगा, और उसकी दृष्टि भी कैसी होगी, किसी को गुणग्राही होगी, और वो किसी को देखकर जजमेंट पास नहीं करेंगे, ओ ये कैसा है, हाय ही सो वियर्ड, ऐसे वाले बातें नहीं करेंगे, अपने मन में भी ऐसी बातें नहीं उठाएंगे। तो सरल, कितनी मैं सरल हूं, ये भी चेकिंग। आर यू राइटिंग द पॉइंट्स सविता? Yes. दैट विल बी नाइस इफ यू पुट इट ऑल्सो इन द। तो सब अपने जो लेटर लिखेंगे ना, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाए, क्योंकि लिखते कम है, करते होंगे ओरली, लिखने का काम 2-3 ही आप में से कर सकते हैं ना, करते हैं इसलिए। चलिए, और क्या बोला? पुण्य का खाता जमा करना। पुण्य का खाता कैसे जमा करना है? निर्माणता। तो बाबा ने क्या देखा? 2 विशेषता चेहरे और चलन में। कौन सी 2 विशेषता? स्वच्छता, साफ दिल, सरलता। ठीक है। तो बाप दादा की क्या रूह यहाँ चली? ब्रह्मा बाबा क्या चाहते हैं? ब्रह्मा बाबा को तो मन था ना कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तो शिव बाबा को, हाँ, वो जल्दी से जल्दी कहते थे कि हो जाए। तो शिव बाबा ने क्या कहा? माला आधी भी नहीं बनी अभी तक। माला आभी भी नहीं बनी। तो आधी माला के लिए भी सबने हाथ नहीं उठाया। जिन्होंने हाथ उठाया, बाबा ने क्या बोला? उनका नाम लिख कर देना। हाँ बोला। हाँ, कि फिर बाबा ने बोला, फिर हिम्मत के लिए तो बाबा हमेशा शाबाशी देते हैं कि अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है, मुझे पता तो चले। और क्या बोला बाबा ने? दीदी बैलेंस का भी बोला ना, कि हम किस बात का बैलेंस, मतलब बात के बैलेंस में अंतर है। निर्माण और निर्माण, बैलेंस में अंतर है। निर्माण और निर्माण दोनों में फर्क है। सेवा की उन्नति में निर्माणता की बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान की मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। तो क्योंकि क्या होता है, जब हम सेवा में उतरते हैं तो होता क्या है, हम किसका ज्ञान सुनाते हैं? बाबा का। बाबा कौन हमें बना रहा है? पालना कौन दे रहा है? बाबा दे रहा है। तो हमारे को अन्य आत्माओं से अप्रिसिएशन मिलती है, वो हमारे को बहुत अच्छा बोलते हैं। तो उस समय क्या करना है? उस समय उसके घमंड में नहीं आना, मैं इतना करता हूं, मैं देखो कैसा हूं, मेरे बुलाने पे बाबा आते हैं। बाबा सबके लिए आते हैं, इसमें कोई ईगो की बात नहीं है।
दूसरा, जो भी हम सुना रहे हैं बाबा का दिया हुआ है, तो इसमें भी कोई घमंड की बात नहीं है। जैसे ही मिला इमीडिएटली बाबा आपका, जैसे ही मिला बाबा आपका, तो हमारे अंदर वो जो है ना अहंकार, वो फिर आएगा नहीं। ऐसे ही आज की डेट में भी बहुत सारी आत्माएं हैं। क्या होता है, शुरू में तो बहुत अच्छे से शुरू हो जाता है, बाबा उनको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस कराते हैं, और कई आत्माओं में बोलने की क्षमता बहुत होती है, अच्छे से उस चीज को सुना सकते हैं, समझ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं तो बात तो समझ गए। अच्छा, फिर बनना भी शुरू हो गए। फिर जिनको सुनाते हैं वो उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी बातें सुनना शुरू करते हैं। फिर अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है, फिर उस चीज को वो कमर्शियलाइज भी कर देते हैं। जहां पे कमर्शियलाइज किया, नीचे गिरे। आज की डेट में ये बहुत हो रहा है। बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो ऐसे में फंस गई हैं। मैं तो कहूंगी वो फंसी हुई है ना, क्योंकि बाबा से तो अलग हो गई। उनके अंदर वाणी की क्षमता है, वेल टर्न्ड आउट है, पर्सनालिटी है, वो वाली दुनिया वाली। तो हमारे को भी जब हम किसी के पास जाते हैं, इन चीजों से बचना है। हमेशा पूछकर जाना है कौन से सेंटर जाएं, कहाँ जाएं, क्योंकि जो फॉल्स वाले हैं वो भी मशरूम कर रहे। एक भाई ने बहुत अच्छा करा, उन्होंने हीलिंग के लिए, उनको कैंसर था, तो हीलिंग के लिए उन्होंने ऐसे जो भी योग करना शुरू किया, अपने आप को भी सफलता मिली और औरों को भी मिली। बस कमर्शियलाइज कर दिया। तो हमारे को मधुबन से मैसेज आया कि ये हमारे से कनेक्टेड नहीं है, आप अगर इनसे कनेक्टेड है, इसका हमारे से कोई मतलब नहीं। पॉइंट ये है, हमारे को भी ये परख कर चलना है। ये अहंकार ही है जो हमारे को गिराता है। क्योंकि नेचुरली अब सोचो कोई बहुत बीमार है, किसी को कैंसर है, वो हील हो गया, वो क्या करेगा? वो तो उसको सोचेगा कि तो हाँ, मेरे लिए यही भगवान है। हाँ, यही भगवान करना शुरू कर देंगे। और वो भी उस चीज को एक्सेप्ट करके फिर पैसे लेना शुरू कर दिया। वी आर नॉट अलाउड टू टेक मनी फॉर एनीथिंग। हम जो भी देते हैं अपने आश्रम में देते हैं। जैसे अगर सेवा के लिए आप जैसे किसी स्थान पर जाते हैं, गीता पाठशाला में जाते हैं, वी अर्न मनी, वी हैव आवर ओन सिस्टम टू अर्न मनी। तो हम ले नहीं सकते, हमारे को जो मिलता है हमें आश्रम में देना है, हम उसको यूज नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। आश्रम में क्यों देते हैं? वो सिर्फ सेवा के लिए है, और वो अर्निंग उनकी कोई नहीं है। जो भी जितना भी आता है आश्रम में, उसके हिसाब से उनका चलता है, बस फुल स्टॉप। कितनी बड़ी वो सेवा करते हैं वहां देते हैं। तो इसलिए हमारे को बस थोड़ा सा ये आया कि ये अहंकार क्या करता है। अहंकार ऐसे नीचे गिरा देते, कितना ऊपर चढ़ गए थे, कितनी अच्छी सेवा कर रहे थे, कितनों को सुख मिल गया ना। ठीक है ना। तो फिर बाबा ने जो है निर्माणता, वो है, वो हमारा अपना पुरुषार्थ है, अपने लिए हम हम्बल बन के रहे, वो मेरी अपनी प्रोग्रेस के लिए। और जो निर्माणता है, कंस्ट्रक्शन का काम, वो सेवा के लिए, सबके लिए। पर जब तक हम खुद को ऐसा नहीं बनाएंगे, ईगो से फ्री नहीं होंगे, तो नई दुनिया की कंस्ट्रक्शन करने में हम मददगार नहीं होंगे। हम किसी को कुछ नहीं सुना रहे, पर अपनी स्थिति बना लिया है, तो हम नई दुनिया बना रहे हैं। स्थिति से सेवा होती है, हमेशा स्थिति से सेवा होती है। और अगर हम देखें, इवन जब हम ज्ञान में नहीं भी थे, हम किससे मदद लेना पसंद करते थे? जिसकी स्थिति श्रेष्ठ हो ना। कोई बहुत गुस्से वाला है,
उसके पास आप जाएंगे? उसको तो हो जाता है। कोई स्नेह देता है, उसके पास भी नहीं जाएंगे। जिसके पास स्नेह और स्ट्रेंथ दोनों है, उसी के पास जाएंगे। अगर देखा जाए, जब तक कई बार बच्चे पेरेंट्स को कुछ बताते नहीं, क्यों नहीं बताते? दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टॉलरेट व्हाट दे आर सेइंग, छुपा लेते। फिर ढूंढते किसको है? जो स्ट्रॉन्ग। फिर बाहर जाते, क्योंकि हम उस चीज को सह नहीं पाते। एज पेरेंट्स कई बार ऐसे होता है ना। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने? दी अगेंस्ट को भी बोला ना, अगेंस्ट को एडजस्ट करने के बारे में बाबा ने कहा, ऐसा नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलता ही नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो, तो ये है निर्माण और निर्माण की बैलेंस। बैलेंस, बिल्कुल। कि हमें मिलनसार होकर रहना है, जी, है ना। सबके साथ मेरी इक्वेशन पॉजिटिव की तरफ हो। यस, एवरीवन इज नॉट माय बेस्ट फ्रेंड, बट एवरीवन इज माइन। ये नहीं उनसे अपनी कोई बातें बोलते हैं, ऐसा लेन देन शुरू कर दें फिर व्यर्थ में चले जाएं। उसके लिए बहुत ज्यादा अटेंशन देना है कि हमें व्यर्थ में नहीं जाना, पर हमारे को सबके लिए कुछ श्रेष्ठ भावना रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो बाबा कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि हम पूरी दुनिया को बदलेंगे। वो आपने गीत सुना है? हम परम धाम के राही हैं और इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, बदलेंगे, पूरी दुनिया को बदल डालेंगे। तो बाबा कहते हैं ये ऐसे किसी के छोटे मोटे नेचर को आप नहीं टॉलरेट कर सकते। ये छोटा मोटा हुआ ना, दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं आज की डेट में, तो ये तो छोटा मोटा हुआ ना, किसी ने कह दिया, कुछ हो गया, क्या कर दिया, ये सारी बहुत स्मॉल चीजें हैं। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलती हूँ, जैसे अगर किसी ने मुझे बोल दिया ये तुमने ये बिल्कुल बेवकूफी वाला काम किया, उसको मैं दिल से लगा लूं, पहले तो चेक कर लो कि ये बेवकूफी वाला है कि नहीं। ठीक है ना, करा है तो एक्सेप्ट कर लो ना, चेंज कर लो, और नहीं है तो बी हैप्पी ना, नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि कितने हम जैसे छुई मुई बन जाते हैं और बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाते किसी के साथ। एक ने दूसरे को बोला, मेरे जो युगल है, हस्बैंड है, वो थोड़े आउटस्पोकन है, तो उन्होंने अपनी कजन को बोल दिया तू तो बहुत मोटी हो गई है। इतना दिल को लगा लिया कि बात आज तक बात करना बंद कर दी। मतलब बात तो इतनी बड़ी नहीं है ना, हमें आउटसाइड से ये लग रहा है, पर उनको बहुत इतना जबरदस्त लगी कि मतलब एक और लेवल का जो है ना डिस्टेंस बना लिया। तो हमारे को ये याद रखना है कि ये सारी बातें इट्स वेरी वेरी मीनिंगलेस। लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो जैसे मजाक में बोलते हैं ना, भाई होते हैं बहनों को थोड़ा टीज कर देते हैं ना, और वो इतना चिढ़ गई हैं कि वो बात ही नहीं करने को तैयार है। स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल थिंग। और दूसरी बात, अगर आप मोटे नहीं है तो बी हैप्पी ना। सो एक बार ये एटीट्यूड बनाना पड़ता है, इट्स ओके, है ना। जैसे हमने खाना बनाया कि हमने खूब मेहनत से बनाया, आपको लगा आपने बहुत अच्छा बनाया, दूसरा कहता है आज तो जरा ठीक नहीं है, तो हम उसको कितना वो बुरा ले लेते थे, एटलीस्ट अब नहीं लेते होंगे। ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको हम लेकर व्यर्थ में जाते हैं।
ना। कई बार हम बड़ी चीजों को टॉलरेट कर लेते हैं और छोटी चीजों के ऐसे थॉट्स में चले जाते हैं, तो फिर हम और हर्ट क्या होता है? वो हर्ट हुए ना, मोटा बोला, तो क्या हर्ट होता है? ईगो। 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 जब मान ही लिया मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा के पास दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। बाप दादा के पास दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे दाग हैं, कोई बड़े दाग है, तो बाबा इजीली ये सब कुछ देख सकते हैं। तो मतलब बाबा के साथ जो भी हम करें सच्चाई सफाई से करें, ठीक है। और होली को क्या करना है? मनाना है। और होली में क्या करते हैं? जलाते हैं। और होली क्या करते हैं? बनना है। जलाना, बनना, मनाना। जलाना क्या है? व्यर्थ बातों को जलाना है, पास्ट की बातों को। और क्या जलाना है? बीती को बीती करना है, व्यर्थ को जलाना है। और किसको जलाना है? विकारों और कमजोरियों को। विकारों कमजोरियों को अगर बोले तो वो हमारे जो रावण के दिए हुए संस्कार, ठीक है ना, कोई दाग ना हो और अपमान की महसूसता ना हो। ये चेकिंग जो आपको एग्जाम्पल्स दिए, वो अपमान की महसूसता हुई ना उनको, तभी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। अब नाराज चल रहे ना, तो अपमान, किसका अपमान कर रहे हैं? शरीर का। मिट्टी है, मिट्टी को तो हम झाड़ के घर से बाहर फेंक देते हैं ना, इट डजंट मैटर। फिर बनना है। बनना क्या है? क्या क्या बताया बाबा ने, अभी हमने किया। स्वच्छ और साफ दिल। और क्या बनना है? निर्माण और निर्माण बनना है। वो निर्माण करेंगे मतलब ईगोलेस बनना। और क्या करना है? सरलता लानी है ना, अभी करा ना आपने। संकल्प, बोल और चलन में सरलता। और बाबा ने एक है जी, एडजस्ट करना। हाँ, एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है। एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा? तो बंधन मुक्त होंगे और मेहनत मुक्त होंगे। आज बाबा ने खास बोला, मुझे बच्चों की मेहनत बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेहनत कब करते हैं? जब सरलता स्वच्छता नहीं है। जब सरलता भी है स्वच्छता भी है तो मेहनत लगती है। जैसे किसी ने मुझे कुछ कह दिया और मैं परेशान हो गई, तो उसकी जो बातें हैं वो मुझे परेशान कर रही हैं, मैं उनको सोच सोच के उनको पार नहीं कर पा रही। पर अगर सरल चित्त है, इजी नेचर है, तो डजंट मैटर। फिर तो मेरे को मेहनत नहीं लगती। मेहनत तभी लगती है जब निर्माणता नहीं है, जब ईगो है। अच्छा, और मनाना, मनाएंगे कैसे? दिव्य गुणों के रंग डालकर। कौन से रंग लगाने हैं? दिव्य गुणों का और शक्तियों का, खुशी, मौज मस्ती, शक्तियों का और ज्ञान और किसका? शक्तियों का। ज्ञान, गुलाब का और ज्ञान, रूहानियत का। रंगों। हाँ, ज्ञान का, बिल्कुल। और परमात्मा के संग के रंग का, जो सबसे पक्का रंग है, कौन सा है? परमात्मा के संग का रंग ना। ये सारे रंग हमें लगाने हैं। और बाबा ने क्या किया?
परमात्मा के अगर रंग में रंगना है तो हमारे को स्वमान में टिकना होगा। क्या स्वमान लेंगे आज की मुरली के हिसाब से? एक साफ और स्वच्छ दिल, है जी, साफ और स्वच्छ दिल, साफ और स्वच्छ दिल। और सब बताएं। मैं दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों की ज्ञान गुलाब के रंग वाली आत्मा हूँ। ओके, नहीं स्वमान क्या लोगे? निर्माणता, जीवन मुक्ता। एक बार स्लोगन पढ़ोगे? आंटी पढ़ रही हैं, मैं पढ़ूं आंटी? हाँ मैं पढ़ो। पढ़ूं? नहीं, मम्मी ने कोई भी unmute नहीं। हाँ आप कर, आप पढ़ो। हाँ। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। आप ये ले सकते हैं, मैं सुमान ये ले सकते हैं, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। उसमें जो आपने सारी बातें बताई ना वो आ जाएंगी, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। उस सुमान को लेकर आज सारा दिन चलना है और आज हमने अपनी चेकिंग करनी है। और बाबा ने क्या किया? बाबा ने क्या, सबसे पक्का रंग है ना? तो फिर बाबा ने क्या किया? कौन सी थालियां ली? कौन सी थालियां ली थी बाबा ने आज मुरली में? दिव्य गुणों के रत्नों की, हीरों की। तो वो थाली फिर क्या किया उनका? सबके ऊपर निछावर कर दी, उनका चूरा करा और सबके चूरा, ऊपर महीन चूरा करके सबके चमक ऊपर डाली और सजा दिया सबको। और सबको सजा दिया। फिर बाबा ने और बाबा ने फिर क्या किया? बच्चों के साथ रास की किया, मौज बच्चों के साथ मस्ती करी, और घेवर और जलेबी खिलाई, हाँ, है ना? भोग लगाया। भोग लगाया। जो दुनिया में भी क्या करते हैं, जब कुछ मनाते हैं तो खाते हैं, डांस करते हैं, तो बाबा ने भी हमारे को वो सब कराए ना। तो ये नाचा, गाया, खाया, बधाई दी और फिर विदाई दी। जब बाबा जाते थे, ऐसे आते थे दादी के तन में, हम सब बैठे हैं, तो एंड में बाबा सब बाबा को खिलाते थे, बड़े सीनियर सारे स्टेज पे चले जाते थे। तो एंड में जब बाबा जाने लगते थे ना, तो गीत बजाते थे, कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में ऐसा प्यार। मतलब हॉल में सभी के ना आंसू टपक रहे होते थे, क्योंकि बाबा, अभी देखो बाबा अव्यक्त रूप में भी नहीं आ रहे। और एक और जो गुण है उसकी आज बात की बाबा ने वरदान में, वो कौन सा गुण है? मधुरता। वरदान मधुरता, बाबा ने बोला संकल्प में, बोल में, कल्प में मधुरता। मधुरता कब आती है? मधुर, जैसे बाबा हमको क्या बोलते हैं? मीठे बच्चे। एंड में बोलते हैं मीठे मीठे बच्चे। बाबा के बोलने में, दुनिया वालों के बोलने में क्या अंतर रहता है? क्या मधुरता, किसके अंदर मधुरता आ सकती है? दीदी जो संपूर्ण, जो संपूर्ण और संपन्न भरपूर होगा। हाँ जी, संतुष्ट होगा, भरपूर होकर, जिसको फीलिंग संतुष्टता की होगी, जो बाबा ने आज शब्द क्या यूज किया? तृप्त, वो भी मधुरता उसके अंदर आ सकती है ना? वही दाता बन जाता है। तो इसलिए बाप रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बोला ना, और हम क्या कहते हैं? मीठे बाबा। पर क्या है अंतर? क्या है? बाबा के अंदर वांट का 1.01% भी नहीं। हमारे अंदर वो, जब तक वो वांट का वो अनुभव है ना, तब तक वो मधुरता में परफेक्शन नहीं आ सकती।
तो मधुरता महानता है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा गुण बाबा कहते हैं संतुष्टता है। किसी को संतोष है ना, आत्म संतोष है, तो वो सारा हर चीज कर सकता है। किसी के अंदर संतोष है मतलब वो तृप्त है, मतलब उसको कुछ चाहिए नहीं है, तो उसके पास जो है वो उसके अंदर अपनी हर चीज को पूरा, तो मधुरता तो आ ही जाती है। और इसके लिए देखो, मधुरता के लिए इजी नेचर चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट चली गई और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कैंडल जला लेते हैं, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, है ना। और अगर एक कहता है ओहो लाइट चली गई, ओहो मैंने तो खाना गर्म करना था। अब अगर कोई किसी का इजी नेचर है, वो कहता है कोई नहीं, इतना भी कोई ठंडा नहीं है खाना, अभी तो बनाया था, ऐसे ही खा लेते हैं ना। डर है ना, ये इजी नेचर ही चाहिए हमारे को संपूर्ण बनने के लिए। इजी नेचर मीन्स भरपूर, एंड इजी नेचर मीन्स फालतू से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फालतू ही बातें हैं ना। मतलब पहले कैसे हम करते थे ना, ये ड्रेस पहनेंगे, अब वो ड्रेस पहनने लगे तो थोड़ा सा वेट बढ़ गया, टाइट हो गई तो आंसू टपकने लगे। मैंने देखा है बच्चों को ना, ये तो मुझे पूरी नहीं आती, अब मैं क्या पहन के जाऊंगी, अरे भाई ये पहन लो, नहीं ये मैंने पिछली बार पहन लिया। कितना फालतू है, डजंट मैटर। एंड अच्छा लगना, बाहर से भी अच्छा कब लगते हैं, जब संतुष्ट होते हैं। हम सेंटर पे जाते हैं, दीदियों को देखते हैं, उनकी 4 साड़ियां होती हैं, धुला पहना, साड़ी पे फॉल नहीं होती, है ना। फटा हुआ पहनना अलाउड नहीं होता, पर उसको सिलाई किया तो पहन सकते हैं। कहीं सिलाई किया है, कहीं कैसा है, पर वो कोई चू तक नहीं करता। कितने हैप्पी नजर आते हैं, भरपूर है ना अंदर से, रोज बाबा से मिलते हैं, इतनी सेवा। हाँ Can you hear me? हाँ हाँ I have to say something. In that age, we've all done it. So the coming generation, the younger generation, doesn't understand all these things. We have gone through that whole cycle of fussing over clothes or food or whatever. So for us to understand all this is fine. But बच्चों के लिए, I don't think उनको समझा सकते हैं ऐसे. That's the problem. अब नई जनरेशन तो उसी हिसाब से चल रही है। शायद एक मिनट होल्ड ऑन सिपी, जस्ट होल्ड ऑन। उनको समझाने को नहीं कह रहे, हमें सिर्फ खुद समझना है। हम खुद समझ जाए बस। तो आप समझो ना, उनको कैसे समझाओगे? वो ज्ञान में चल ही नहीं रहे, तो आप कैसे समझा सकते हैं? इस बात को थोड़ी समझाएंगे, वो तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। बिल्कुल भी नहीं बोलना उनको, कुछ भी नहीं बोलना है। मात ही है हमें सिर्फ अपनी। No, the thing is that how to change the coming generation. That is it. By changing your own self. वो तो हम तो ठीक है ना, then stay with that ना। You stay with that, and if you feel satisfied, the other people around you will start feeling satisfied. पहले खुद की satisfaction level को check करो, कितनी है। हमारी ही satisfaction levels में कमी होती है, हम वही वाइब्रेशन दूसरों को देते हैं और फिर वो करते हैं। हमारे में कमियां हैं, हम पुरुषार्थी हैं। हम भी तो बच्चों के सामने पहले सारी अलमारी में से सारे कपड़े निकाल के ये साड़ी हम भी तो ड्रामे करते थे टाइम और अभी भी करते हैं। कई बार कुछ पसंद नहीं आता, कभी 4 चीजें बाहर रखेंगे और पहनेंगे पता नहीं क्या 5वीं निकाल के। सो अभी भी और इतना और खाने की भी तो बात है जी। तो आई थिंक अभी तो हम लोग काफी सुधर गए हैं, एटलीस्ट मैं तो अभी तो काफी सुधर गए हैं।
अब अगर आप देखो, इट्स नॉट ओनली अबाउट वन थिंग, इट इज इन जनरल कि मेरे अंदर कितनी डिससेटिस्फैक्शन रहती है। हम कपड़े तो बहुत बड़ी बात है, इवन फॉर फूड थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो देयर इज वन चाइल्ड विल से ठीक है, आई विल ऐड दिस टू इट एंड मेक इट टू माय कन्वीनियंस और टू माय टेस्ट, द अदर पीपल विल ब्लो अप। सो आई मीन उसकी उतनी लेवल है, उसकी उतनी लेवल ऑफ राइट, पर एक ब्लो अप कर रहा है, एक कह रहा है मैं उसको अपने टेस्ट का बना लूंगा। आपको उस समय सेटिस्फाइड रहना है, इट्स ओके। आप उनसे ये कहेंगे कि मैं आई विल मेक इट बेटर नेक्स्ट टाइम। बच्चा आप भी ट्राई करो एक बार बनाने का, हो सकता है आप मेरे से बेटर बना लो। क्योंकि एक बार बच्चा जब खुद बनाता है ना, तो उसको रियलाइज होता है कभी अच्छा बनता है, कभी नॉट सो अच्छा बनता है। पूरी एफर्ट करने के बाद भी कई बार वो उसमें वो स्वाद नहीं आ रहा है। हमारे मन की स्थिति होती है, बहुत सी बातें होती हैं, खुद किया होता है तो समझ आता है ना। आज की डेट में हम सब ने अपने बच्चों को इतना, हम ही ने बनाया उनको छुई में। हमारे को कोई इतना देखता था कि ये क्या अपना छुई में बन के तो देखो, उस टाइम पे रिजल्ट को क्या मिलेगा वो हमें पता है। नो, आता है ना एक व्हाट्सएप पे मैसेज, तो आजकल बच्चों को ले जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, फलाने के पास। ओ माय पुअर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू दिस। हाँ, तो और क्या आया था उसमें, हमारे टाइम में कौन क्या साइकोलॉजिस्ट और क्या साइकेट्रिस्ट था, वन स्लैप डिड द होल ट्रिक। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि स्लैप करो, पर ये एटीट्यूड ये था, दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई कैन गिव यू, टेक इट और लीव इट, फुल स्टॉप। आई डोंट रिमेम्बर किसी ने कभी पूछा हो कि तुमने क्या खाना है। हमारे बचपन में कौन पूछता था? At the most you were asked two options, अच्छा ये या ये, that's it, not the whole world. एग्जैक्टली। तो हमने करा है, फिर अब वो उसका रिजल्ट देख रहे हैं, पर अब हमने चेंज करना है। इट्स ओके ना, नाउ वी आर चेंजिंग। तो अपने आप को हम जब सेटिस्फाइड रखते हैं तो हम दूसरे के अंदर सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करते हैं। वाइब्रेशंस होती है, भरपूरता की वाइब्रेशंस दूसरे को भरपूर करती है। आपको बताया था ना, ब्रिजमोहन भाई साहब हमेशा कहते थे मुझे 2 टोली चाहिए। दादी जी ने उन्हें बोला कि मेरे को तुम टोली पकड़ाते जाओ, मैं औरों को बांटूंगी, ठीक है। तो उन्होंने जब सबको बांट दिए इतने सारे लोगों को, 100 पता नहीं जितने भी थे, उसके बाद दादी जी उन्हें दूसरी टोली देने लगी तो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब मेरे से एक भी नहीं खाई जा रही। सेटिस्फाइड हो गए। एक्चुअली जब देना सिखा देते हैं ना, तो मन अपने आप संतुष्ट हो जाता है। ऐसे हम बच्चों को भी, हम जब कोई जन्मदिन है या वट एवर, उनके हाथ से ही दिलवाते हैं कि आप ही दो। उसमें उनको वो दातापन की आनी चाहिए कि यस दे आर एट अ सिचुएशन और अ स्टेज कि वो दें, एक्सपेक्ट ना करें। राइट, वो हमको करना चाहिए, और हमारी अपनी स्थिति करती है ना। जब हम, व्हेन यू सी somebody वेरी सैटिस्फाइड, तो उसको देखकर भी सुख मिलता है। उसकी वाइब्रेशन सुख की होती है। और एंड आई मस्ट टेल यू, जो वहां पे आश्रम में दीदियां हैं, सब ओल्ड नहीं है, दे वेरी यंग गर्ल्स ओवर देयर, 18-year-olds, 18+। कितनी सारी बहनें हैं, आप उनको देखो। कल हमारे सेंटर थी, 2 घंटे की बट्टी, आंखें भी हिला दे। हम जब ऐसे ही जब सेंटर पर जाते हैं हम सीखते हैं। चलिए, अभी मुरली को मैं वाइंड अप भी कर। अलेक्सा, गायत्री मंत्र बयान एक बात आप सबसे पूछूंगी, पर मम्मा डे के लिए किसी ने चल
मम्मा डे के लिए कल कौन चलना चाहेंगे? नोबडी? रेनू? दीदी रेनू मेरा, हाँ मेरा भी हाँ, दीदी कल मुश्किल है। हम्म, कुमकुम कहाँ है? ले जाऊंगी। व्हाट अबाउट यू? दीदी हम्म, थोड़ी सी प्रॉब्लम। अच्छा चल, जाना चाहती हूँ पर जा नहीं सकती। हाँ जी हाँ जी। नॉट इवन यू सविता? I won't be able to make it tomorrow. ओके, साउथ से जो सविता बहन है वो जा रहे हैं, अपने सेंटर पे जा रहे होंगे। चल, एनीवे कल मम्मा डे का प्रोग्राम आप ऑनलाइन देखिएगा। मैं तो जाऊंगी ओआरसी, तो लिंक आपको पहुंच ही जाएगा, शीतल बहन भेज देते हैं, तो आप सभी उसको जरूर दें, ठीक है? तो आज की मुरली क्या रही हमारी? लक्ष्य क्या रखना है? निर्माणता और निर्माणता का बैलेंस रख संपूर्ण बनना है। तो संपूर्ण बनने के लिए निर्माणता मतलब ह्यूमिलिटी के लिए कौन सी विशेषता बताई? सरलता। सरलता। निर्माण, अगर निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो मतलब सेवा करनी है, उसका मतलब है सेवा करना। सेवा मतलब निस्वार्थी होना है, मिलनसार होना है, निरंकारी होना है, तब दाता और रहमदिल बनकर हम सेवा कर सकते हैं। और अपने ऊपर रिफ्लेक्शन क्या करनी है? दृष्टि, वृत्ति, बोलचाल में निर्माणता हो। जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारी दृष्टि, वृत्ति मतलब एटीट्यूड में, और हमारे कम्युनिकेशन जो है उसमें ह्यूमिलिटी हो, मीन्स उसमें सरलता भी हो, मधुरता भी हो। क्या चेक करना है? निरहंकारिता भी हो। ये चेकिंग के पॉइंट्स हैं, है ना? संबंध संपर्क में बाप दादा से और परिवार से हम ब्लेसिंग कहां तक प्राप्त करते हैं? हमने एक संबंध संपर्क में सबसे ब्लेसिंग लेनी है। ब्लेसिंग कब लेंगे? जब हम उनको उनके साथ निर्माण होकर कॉन्वर्सेशन में आएंगे, संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे। फिर हम चेकिंग क्या करनी है? दुआओं का खाता कहां तक बना है, अगेंस्ट को कहां तक मैंने एडजस्ट किया है ना? और आज का सवाल एक तो यह है ही कि मैं होली हंस हूं, होली हैप्पी हंस हूं, है ना? होली का मतलब जलाना, बनाना, मनाना। क्या जलाना है? पीति को, व्यर्थ को, स्वभाव संस्कार जो मेरे काम के नहीं है उनको, ताकि कोई दाग ना रहे आत्मा पर, अपमान की महसूसता ना हो, ये सारी, इन सारी चीजों को जलाना है। बनाना क्या है? अपने आप को स्वच्छ और साफ दिल, बंधन मुक्त, मेहनत मुक्त, है ना? फिर जो सरल चित्त होता है मेन, तो वो ऑटोमेटिकली मेहनत मुक्त हो जाता है। संकल्प, बोल और चलन में सरलता आती जाए, इजी नेचर बनाते जाए, फिर हम बाबा के दिल तक नशीं बन जाएंगे। हमारे दिल में फिर बाबा और बाबा के दिल में हम। मनाना मतलब रंग लगाना। कौन से रंग लगाने? रूहानियत के, दिव्य गुणों के, ज्ञान के, शक्तियों के, परमात्म संग का रंग, जो सबसे पक्का रंग है। तो बाबा ने इस तरह हीरो जवाहरों की थालियां ली और क्या किया? उनको क्रश करके सब बच्चों पर डाल दिया, सब बच्चों को सजा दिया सारे गुणों से और शक्तियों से, ना? और हम ये सम्मान लेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। ठीक है? यही सारी चीजों को लेकर अभी का हम योग भी करेंगे, मुरली भी फिर रिवाइज हो जाएगी, और बाबा ने के साथ फिर रास करनी है। और बाबा ने हमारे को घेवर और जलेबी दोनों खिलाए, ठीक है ना? और बाबा रोज वैसे कहते हैं, मैं तुमको बोलता हूँ मीठे मीठे बच्चे,
और हम क्या बोलते हैं? मीठे मीठे बाबा। ठीक है। और आज क्या करेंगे? चेकिंग करेंगे, और चेकिंग करके बाबा को लेटर लिखेंगे। जो शेयर कर सके तो अच्छा है, जो नहीं शेयर कर सकते इट्स ओके। तो आपको लगता है कि मैं कैसे शेयर करूं? अपनी कमियां कमजोरियां बीच में आ जाती हैं तो इट्स ओके। अच्छा, मनन चिंतन का कोई पॉइंट लेना है? क्योंकि सब पूछ रहे थे, सरलता की बात हो रही थी। सरलता किसको कहते हैं? आप इसके ऊपर मनन चिंतन लिख सकते हैं। मधुरता किसको कहते हैं? ज्ञान के हिसाब से वो ले सकते हैं। ठीक है, योग करें। जी जी दीदी। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करेंगे? मैं होली हंस डबल लाइट फरिश्ता हूं। अपने को वैसा फील करेंगे, बाबा की लाइट, बाबा मुझे हीरो जवाहरों के पाउडर की थालियों में, जो उन्होंने पाउडर आज सुबह बनाया ना, उससे मुझे सजा रहे हैं। ऊपर से उन सब गुणों और शक्तियों की वर्षा हो रही है। मैं होली हंस, होली हैप्पी हंस डबल लाइट फरिश्ता, इस सोमान में टिकेंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं और अपने आप को माथे के बीच देखेंगे। सारी बातों से फ्री होकर 1 मिनट फोकस करें अपने पर। मैं होली हंस, होली हैप्पी हंस, सदा निर्माणता द्वारा नई दुनिया का निर्माण करने वाली आत्मा हूं। निर्माणता द्वारा निरंतर डबल लाइट फरिश्ता बन जाती हूं। अपने आप को देखें, कितना सुंदर चमकता सितारा। अपनी स्थिति की हम सब चेकिंग करेंगे। कहां तक मेरी दृष्टि में, वृत्ति में, बोल चाल में, चेहरे और चलन में निर्माणता आई है। निर्माणता अर्थात कहां तक सरलता, इजीनेस आई है।
चेक करें कहाँ फंस जाते हैं। कहाँ तक मैं बिल्कुल सेल्फलेस होकर मिलनसार बनती हूँ। कहाँ एडजस्ट हो जाती हूँ और कहाँ व्यर्थ में चली जाती हूँ। एडजस्टमेंट के समय बाप दादा के साथ रहती हूँ या मन बुद्धि को भटका देती हूँ। चेकिंग करके अपनी स्थिति को देखते हुए अब हम सभी अपने को श्रेष्ठ बनाने के पथ पर चलने वाले चलते हैं। अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर सूक्ष्म वतन उनके सामने बैठ जाए। बाप दादा सामने है। और बाबा के सामने अपनी सारी चेकिंग को रखेंगे। जो जो जलाना है उसको सामने रखें। बीती को बीती कहाँ तक किया, व्यर्थ को कहाँ तक समाप्त किया। कौन सा संस्कार मुझे बार बार परेशान करता है या अपमानता की महसूसता कराता है। सब बाबा को पकड़ा देंगे। बाबा अपनी पावरफुल दृष्टि से भ्रिकुटी के बीच से ऐसी पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ आत्मा तक पहुंचा रही हूँ जिससे मैं आत्मा स्वच्छ साफ बन रही हूँ। इन सभी बातों के बंधनों से फ्री हो रही हूँ। मेहनत से फ्री हो रही हूँ। मेरा मन शांत, मुझ आत्मा में सरलता, सच्चाई, सफाई बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा की चमक और मुझ फरिश्ते की चमक बाप समान बहुत पावरफुल। बाबा के सामने
अनेक हीरों की, रत्नों की थालियां पड़ी, चित्र बनाएंगे। बाबा ने अपने हाथ में उन्हें लिया, हाथ से उन्हें मलकर क्रश किया और हम सब पर डाल दिए। उन्हें अपने ऊपर डलता हुआ देखें। हम पर रूहानियत का रंग लग रहा है, डिवाइन क्वालिटीज का गुण का वर्षा हो रही है, ज्ञान की वर्षा हो रही है, शक्तियों का, परमात्म संग का रंग लग रहा है। इन सभी श्रेष्ठ रंगों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूं। मैं आत्मा परमात्म लाइट से झिलमिला रही हूं। मेरा डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप भी झिलमिला रहा है। आज वतन में बाबा हम सब फरिश्तों के साथ राज कर रहे हैं। हर एक को अनुभव हो रहा है कि बाबा मेरे साथ राज कर रहे हैं। तो हम सभी फील करेंगे कि हम बाबा के साथ राज कर रहे हैं। किसी का मन करे तो अभी राज कर भी सकते हैं। मैं गीत लगाती हूँ, बाबा के साथ राज करते हुए फील करेंगे कि मैं सर्व गुणों के, शक्तियों के, स्थितियों के रंगों में रंग चुकी हूँ। This is where I come from. मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा
सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। अभी बाबा ने हम सबको मिठाई खिलाई, मुख मीठा किया। अनुभव करें बाबा मुझे क्या खिला रहे हैं। जिस भी चीज की आत्मा को जरूरत है, बाबा हर जरूरत को पूरा कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। मैं रावण लाइट फरिश्ता बन रही हूँ और इस स्थिति में आ जाए वापस, अपने फरिश्ता स्वरूप को अपने स्थूल शरीर से अलाइन करेंगे। और चारों ओर ये श्रेष्ठ एनर्जी को फैलाएंगे। निर्माण बन स्व उन्नति करेंगे और सेवा भी करेंगे। तो 1 मिनट के लिए पावरफुल स्थिति बनाते हुए इस एनर्जी को फैलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।